नमस्कार दोस्तों। वेट लॉस के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी होता है। जब मुझे कमेंट मिलता है कि मेरा 2 kg कम हो गया, 4 kg कम हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बताए हुए किसी तरीके से किसी को फायदा हो रहा है। आज मैं ऐसा ही कुछ एक और वीडियो लेके आई हूँ और ये स्पेशली अबव 40 पीपल के लिए है। 40 की उम्र के बाद एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है तौन की समस्या, पेट की समस्या। कईयों का वेट नहीं बढ़ता है बट तौन इतनी बड़ी हो जाती है, खास करके लेडीज में। और जब अच्छी सी सुंदर सी साड़ी पहन के चलते हैं और बीच में से पेट ऐसे निकल के दिखता है तो वो खुद देखने में अच्छा नहीं लगता है। उसको कम करना तो हर कोई चाहता है और वो कम करना इतना आसान नहीं होता, ये भी बात है। तो आज उसी को कैसे कम किया जाए उसके बारे में मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर सिंसियरली उनको फॉलो किया जाए तो आप बहुत जल्दी अपनी तौन को सही कर सकते हैं। बढ़ी हुई तौन सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये हेल्थ इशू भी है। क्योंकि जब जब तौन बढ़ती है तो जो विस्ट्रियल फैट है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स के चारों तरफ जम जाता है और उनकी फंक्शनिंग में रुकावट डालता है और वो रुकावट आने से आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से वो चीजें हैं जिससे आप अपने इस बढ़ी हुई तौन को सिमटा सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बात तो तय है कि तौन बढ़ जाती है बड़ी आसानी से, लेकिन उसका कम होना जो है बहुत मुश्किल चीज होती है। उसके लिए तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि वहां के मसल्स को टोन अप करके रखा जाए और उसके लिए कुछ एक एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। जब आप वो एक्सरसाइज करेंगे आपके वहां के मसल्स जो है वो टोन अप रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, वो लटकेंगे नहीं, स्किन ढीली नहीं होगी तो तौन नहीं बढ़ेगी। उसके साथ साथ नंबर 1 पर आपको जो ध्यान देना है वो है अपने आप को हाइड्रेट रखना। हाइड्रेट मतलब आपका जो पानी का इनटेक है वो पूरा होना चाहिए। और सिर्फ पानी नहीं, आप हेल्दी कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। जैसे ग्रीन टी अच्छी होती है लेकिन लिमिट में 1 या 2 कप। ब्लैक कॉफी अच्छी होती है, होममेड फ्रूट्स अच्छे होते हैं, या डिटॉक्स वाटर जो है वो अच्छा होता है। अगर आप इस तरीके से 8 से 10 गिलास पानी रोज पीते हैं तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। डिटॉक्स करने के लिए कई तरीके, मैं डिटॉक्स वाटर की जो रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। आपको कई तरीके मिल जाएंगे कि आप अपने पानी को कैसे डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं और उससे अपनी सेहत को कैसे अच्छा कर सकते हैं। इससे एक फायदा ये भी होगा कि अनहेल्दी स्नैकिंग से आप बचेंगे। जब आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको बार बार ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, कुछ मंचिंग कर लेनी चाहिए, कुछ और खा लेते हैं, अब खाली बैठे हैं क्या करें, तो वो आपका मन नहीं करेगा। जब आपको हल्का फुल्का ये भी लगे कि शायद कुछ भूख लगने वाली है तो उस टाइम अगर आप पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो वो भूख आपकी शांत हो जाती है और आप समय से पहले अननेसेसरी कैलोरीज खाने से बच जाते हैं। कई बार ये बीच में जो स्नैकिंग होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो जाती है। जैसे बिस्किट खा लिया, नमकीन खा ली मार्केट की बनी हुई, जिसमें ढेरों सारा नमक पड़ा हुआ है, ढेरों सारा उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी शुगर है। और ऐसी चीजें खाने से आपको एम्प्टी कैलोरीज बहुत मिलेंगी जो आपके तौन को और ज्यादा बढ़ाएंगी। तो अगर आप उसको छोटा रखना चाहते हैं, लिमिट में रखना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको बंद करनी होंगी। शुगरी ड्रिंक बंद करने होंगे। और कई लोगों को मैंने देखा है कि कोक को बड़े चाव से पीते हैं, कोक हुआ या कोई भी ऐसी ड्रिंक हुई, बड़े चाव से पीते हैं। वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती है, उनको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अगर आप शेप में रहना चाहते हैं तो। नंबर 2 पर आता है कि से नो टू शुगरी फूड्स। कौन कौन से शुगरी फूड्स हैं? सबसे पहला नाम तो आता है मिठाइयों का। जलेबी कितनी टेस्टी होती है और एक बार खाने बैठो तो 1 और 2 तो आराम से खा लेते हैं, जिसमें हम 1-2 खाने से ही हमको ढेरों कैलोरी मिल जाती हैं। ये चीजें हमारे टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छी है, जुबान को बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, अनहेल्दी है। तो इनसे तो दूर से ही तौबा कर लेनी चाहिए। जैसे केक्स हैं, पेस्ट्री है, मिठाइयां हैं, बर्फी है, लड्डू है, ये सारी चीजें बेशक ये खाने में टेस्टी हैं, बेशक हम ये सोचें कि 1-2 खाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 1-2 से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपको बहुत सारी कैलोरीज अननेसेसरी आपके अंदर जाएंगी और वो आपके वेट को तो बढ़ाएंगी लेकिन तौन को पहले बढ़ाएंगी। क्योंकि ये चीजें जो है ना अंदर जाने के बाद जल्दी से हजम नहीं होती हैं। आपने खा ली लेकिन वो 2 घंटे के बजाय 6 घंटे में हजम होंगी, वहां पड़ी रहेंगी। तो ऐसी चीजों की न्यूट्रिशियस वैल्यू 0 ही नहीं, नेगेटिव होती है, माइनस में चली जाती है। तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए।
नंबर 3 पर आता है कि अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं। अपने हर मील के साथ प्रोटीन लें। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको? नट्स से मिल सकता है, सीड से मिल सकता है, दालों से मिल सकता है, लेग्यूम से मिल सकता है, प्लांट प्रोटीन आपको कई चीजों से मिल सकता है। तो आप अपने हर मील में इस तरीके से मील बनाएं कि आपको प्रोटीन मिल रहा है। राइस खा रहे हो तो दाल खूब सारी उसके साथ खा लो। ऐसी कई सारी सब्जियां हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिलेगा, तो आप वो चीजें अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करें। इससे फायदा ये होगा कि प्रोटीन जो है वो आपको धीरे धीरे करके एनर्जी देता है। मतलब आपको पूरा दिन एनर्जेटिक तो रखेगा, लेकिन एकदम से जल्दी से हजम नहीं होगा कि एक बार एनर्जी स्पाइक हुई और फिर डाउन हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, धीरे धीरे वो आपको एनर्जी देता रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। खाने को देख के होता है ना, जबान ललचा जाती है, मुंह से लार टपकती है, वो सब नहीं होगा क्योंकि आप पहले से ही फुल हैं। आपने प्रोटीन पूरी मात्रा में लिया हुआ है, आप फुल है, तो आपको ऐसी कोई क्रेविंग नहीं होगी। तो आपको अपने प्रोटीन का पूरा ध्यान रखना है। और नट्स और सीड्स जो हैं, इनसे आपको ओमेगा 3 भी काफी मात्रा में मिलता है। प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 भी मिलेगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है, और वो अननेसेसरी आपको आपकी तौंद को नहीं बढ़ने देगा। और इसका मेन कारण यही होगा कि ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे करके हजम होती हैं और धीरे धीरे करके एनर्जी देती हैं। तो इसलिए ये आपकी क्रेविंग्स को और आपकी भूख को रोकती है। लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी, और जब लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी तो आप एक्सेस कैलोरीज नहीं खाएंगे। सिंपल है, एक फॉर्मूला है ये तो कि आप ज्यादा कैलोरी खाएंगे ज्यादा मोटे होंगे, कम कैलोरी खाएंगे मोटे नहीं होंगे। लेकिन कम कैलोरी खाने के चक्कर में आपको न्यूट्रिशन नहीं छोड़ना है, तो इसलिए आपको प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। नंबर 4 पर आता है रिड्यूस सॉल्ट एंड सोडियम। नमक जो है, ये जो टेबल सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट जो आ रहा है आजकल, ये बहुत ही देखने में साफ सुथरा है, जिसमें मॉइस्चर नहीं आता है, जो बहुत ही अच्छे से आप उसको देखेंगे तो कभी भी वो सीला सीला गीला गीला नहीं होता है। लेकिन वैसा उसको बनाने के लिए उसके अंदर जो चीजें यूज की गई हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको सॉल्ट का इंटेक कम कर देना चाहिए। सॉल्ट से भी आपका वेट बढ़ता है क्योंकि इससे वाटर रिटेंशन बढ़ता है, आपकी बॉडी पानी को एब्सॉर्ब करके रखने लग जाती है और उससे आपका वेट बढ़ता है। अगर आप सॉल्ट कम कर देंगे, एक दिन आप सॉल्ट का फास्ट करके देखिए तो आपका 2 से 3 किलो वजन एक ही दिन में कम हो जाएगा। तो सॉल्ट को बिल्कुल मिनिमम कर दें, और जो सॉल्ट आपने खाना है वो अगर ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट खाते हैं, जिसको पिंक सॉल्ट कहते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सोडियम ज्यादा लेते हैं, व्हाइट सॉल्ट जो ये टेबल सॉल्ट ज्यादा लेते हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी स्लो कर देता है। तो जब मेटाबॉलिक रेट स्लो होने का क्या मतलब हुआ कि आपका डाइजेशन स्लो हो गया, आपका न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन स्लो हो गया, और वो दोनों ही चीजें आपके लिए खराब हैं। तो इसलिए भी सॉल्ट आपके लिए सही नहीं है। और रात को 8 बजे के बाद तो सॉल्ट वाली कोई चीज वैसे ही नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, हमारी बॉडी थोड़ा स्लो काम करने लगती है, और अगर उस टाइम हमने सॉल्ट भी खाया है तो वो हमारे इस रेट को और भी कम कर देगा, हमारे डाइजेशन को और भी बिगाड़ देगा। एंड नंबर 5, अपनी डाइट में जितना हो सके होल ग्रेन्स को शामिल करें, रिफाइंड ग्रेन्स को साइड कर दे। रिफाइंड चीजों का जीआई इंडेक्स जो है वो बहुत हाई होता है। आपने खाए, तुरंत आपको एनर्जी मिली, आपकी एनर्जी स्पाइक हुई और उतनी तेजी से ही वो एनर्जी खत्म भी हो गई, और जब वो एनर्जी खत्म हुई आपका दोबारा कुछ खाने को मन करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये पेट में जाने के बाद जो रिफाइंड फ्लोर हुआ या रिफाइंड जो भी चीजें हैं वो हजम नहीं होती हैं, बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती हैं, और जो चीज ऐसे पड़ी रहती है ना वो सड़ती है अंदर जाके, वो एसिडिटी गैस का कारण बन सकती है, वो सीने में जलन का कारण बन सकती है, वो इंडाइजेशन का कारण बन सकती है। तो ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, उसके बदले में होल ग्रेन लें। जब आप होल ग्रेन्स खाते हैं तो जीआई इंडेक्स लो होने के कारण ये धीरे धीरे पचते हैं और धीरे धीरे आपको एनर्जी देते हैं, और ये उसी हिसाब से फिर इनका डाइजेशन प्रोसेस है वो भी ठीक से चलता है। तो आपके पेट में ये फालतू में पड़ के सड़ते नहीं है और आपको कोई नुकसान नहीं करते हैं। आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। आप हफ्ते में 4 दिन होल ग्रेन्स लें, 2 दिन मिलेट्स लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आपने करना क्या है कि आपने पानी अच्छे से पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। पानी को अगर डिटॉक्स करके पिए तो बहुत ज्यादा फायदा है। आपने शुगरी ड्रिंक्स को बंद करना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं, आपने मीठा ज्यादा नहीं लेना, यानी कि मिठाई वगैरह ज्यादा नहीं खानी है।
आपने सॉल्ट को कम करना है, आपने डाइट में प्रोटीन को शामिल करना है और आपने होल ग्रेन्स लेने हैं। अगर आप इतना सा काम कर लेते हैं तो आपका जो बैली फैट है वो बढ़ेगा ही नहीं, आपकी तोंद बड़ी होगी ही नहीं। और अगर किसी की हो भी गई है तो ये तरीके अपनाने से वो फ्लैट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, वॉक करना जरूरी है, क्योंकि जब आपके मसल्स की टोनिंग होगी ना तब आपको रिजल्ट्स जल्दी दिखेंगे। अदरवाइज रिजल्ट मिलने में बहुत लेट होता है और उससे इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मेरा तो तोंद कम हो ही नहीं रहा है, ये सोच लेता है और कोशिश करना बंद कर देता है। तो आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, जैसे वेट ट्रेनिंग हो गया, जैसे साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। आप कुछ भी करें लेकिन अपने मसल्स की टोनिंग करते रहें, जिससे आपको आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और तोंद भी ना बढ़े। तो इस तरीके से आप अपने आप को फिट रखिए, बैली को फ्लैट रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।